कराची में ट्रैफिक हादसा थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी ट्रैफिक हादसा में 2 अफराद जाँ बाक हो गए हैं। अगर रवां साल मजमूई तौर पर बात करें तो 257 शहरी जान की बाजी हार चुके हैं। हैवी ट्रैफिक की जद में आकर जाँ बाक होने वालों की तादाद 80 है। सिंध हुकूमत की जानिब से इस हवाले से एक्शन भी लिया गया है और क्रैकडाउन किया गया। आज क्रैकडाउन का दूसरा रोज है। 40 गाड़ियां जो है वो सिंध हुकूमत ने जब्त की हैं और जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ख़राब था। फिटनेस के हवाले से वो गाड़ियां सड़कों पर चलने के काबिल नहीं थी। मजीद भी इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत का इस पर मौक़िफ़ ये है कि MQM पाकिस्तान भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रही है, जबकि MQM ने इस मामले पर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई। कराची वालों के लिए MQM पाकिस्तान मुसलसल ये कहती रही कि जो कराची के लोग आए रोज़ डंपर के टायरों तले कुचले जा रहे हैं, इसका सद्देबाब होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने एक मशवरा भी दिया था कि जो जितने भी हैवी ट्रैफिक चलाने वाले कराची में दाखिल होते हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस कराची का होना चाहिए। अहम तर मामले पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा अली खुर्शीदी साहब ने। आप लोग भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि इंपॉर्टेंट इशू पे आपने प्रोग्राम में लिया। देखें, एक मरतबा फिर अफसोसनाक सूरत हाल है कि हुकूमत की जानिब से इस तरह के बयान भी दिए जा रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने पहले दिन से इस मसले को सियासी मसला नहीं बनाया है, एक इंसानी मसला बनाया है। बदकिस्मती के साथ सूबाई हुकूमत, जो सिंध की एक मुतासिब सूबाई हुकूमत है, वो इस मसले पर भी सियासत करना चाह रही है, क्योंकि अल्टीमेट बेनिफिशरी जो इन सारे मामलात में आप देख रहे होंगे शहर में कि सिंध हुकूमत जो है वो कहीं ख्वाब खरगोश की नींदें ले रही है, और शहर में रहने वाले, चाहे वो किसी भी जबान से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनको आपस में लड़ाने के लिए बाकायदा, मुझे तो ऐसा लगता है कोई किसी प्री प्लान तरीके से जो है वो काम किया जा रहा है कि कोई एक शख्स उठ जाता है, वो असला लेकर आ जाता है, दूसरा शख्स उठता है, वो बोलता है मैं एहतजाज करूंगा, मैं धरने दूंगा, जबकि उनका पॉलिटिकल स्टेक इतना है कि काउंसलर की सीट तक नहीं जीत सकते। ये एक सियासी मसला बनाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से अपनी बैड गवर्नेंस और अपनी बैड एडमिनिस्ट्रेशन को छुपाने के लिए। हम इस मसले को आज की तारीख तक इसको एक इंसानी मसला समझते हैं। 200 से ज्यादा बात हो चुकी है। आप अपने इंट्रो में नंबर्स बता चुके हैं कि कितने जी, माओ के लाल और 257। फैमिलीज जो है वो इसमें जाबहक हो गई है, शहीद हो गई हैं। इन सारी सूरत हाल में इन बद इंतजामी की आला तरीन मिसाल बन चुका है ये सूबा। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं इस मसले पर सियासी बात करूं, मगर खुदारा इस चीज को समझने लेकिन की बहरहाल जरूरत अली होगी। खुर्शीदी साहब, कता करामी की माजरत चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि सिंध हुकूमत ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। सिंध हुकूमत के रहनुमाओं की जानिब से मुतादिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आती हैं, बल्कि एक्शन भी लिया जा रहा है। आज भी एक्शन लिया गया। 40 से ज़ायद गाड़ियाँ जब्त की गई हैं और इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि जिनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, और अगर किसी कोई हादसा हुआ इस तरह का, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी मनसूख कर दिया जाएगा ड्राइवर का। वेल देखें, इस चीज को अगर अगर ये कोई ऐसी जमात की इस सूबे में हुकूमत होती ना कि जिसको आए हुए शायद कोई 1 साल हुआ, तो इस मैं फिर भी स्पेयर कर देता उस गवर्नमेंट को कि नहीं, इनकी नीयतें ठीक है। भाई 17 सालों से मुतलकुल अनान अनइंटरप्टेड सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत अब हम हमें ये प्रेस रिलीज दिखा रही है कि जी हमने 40 गाड़ियां जब्त कर दी। इसका मतलब है शहर में दंदनाती फिर रही है ना वो 40 गाड़ियां जो इन्होंने जब्त की है। तो पिछले 17 सालों से MQM की तो हुकूमत नहीं है ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये सारी अपनी बैड मैनेजमेंट, इल एडमिनिस्ट्रेशन और बैड गवर्नेंस को जो है वो छुपाने के लिए इस तरह के बयान दी जा रहे हैं। और ये जो काम हो रहा है ये सिर्फ शोबदेबाजी है। यकीन जानिए, वो जो स्टेक होल्डर्स नहीं है उनको भी स्टेक होल्डर्स बना के पोर्ट्रे करवा रही है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। पूरा शहर गमो गुस्से में है, पूरा शहर इस सेंसिटिव बिल्कुल ऐसी है खुर्शीद इशू साहब, पर। पूरा शहर गम और गुस्से में है, और गुस्से के आलम में वो ज़ाहिर अपना गुस्सा कहीं ना कहीं निकालता है। जिस डंपर के साथ हादसा होता है वो डंपर को नजर आतिश कर दिया जाता है। आप समझते हैं ये दुरुस्त कदम है डंपर जला देना? नहीं जनाब, मैं इसको बिल्कुल इससे डिसएग्री करूंगा। बिल्कुल ये कोई दुरुस्त इकदाम नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी, मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, इस शहर में टैंकर क्यों चलते हैं? इस शहर में टैंकर इसलिए चलते हैं क्योंकि यहाँ की सूबाई हुकूमत शहरियों को पानी देना नहीं चाहती। 17 सालों से नलों में पानी नहीं दे रही है पीपल्स पार्टी की हुकूमत। ये है फसाद की जड़। दूसरा मसला ये है कि इस शहर के रोड इस काबिल नहीं है जिन रोड्स पे ये लेकिन जो ट्रैफिक। लेकिन बहरहाल अली खुर्शीद साहब, सिर्फ टैंकर मामला नहीं है, डंपर्स भी हैं, कंटेनर्स हैं, इसके अलावा भी हैवी व्हीकल है जो जिनके जरिए हादसा हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में अगर डंपर्स यूज होते हैं तो वो आपको याद होगा एक जमाने में अगर रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही होती थी तो ये सारे काम रात के औकात में किए जी। जाते थे। चूंकि
ट्रैफिक की इन्वॉल्वमेंट होती थी। आज शहर में बाकायदा रोड ब्लॉक करके रोड डाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सके कि भाई जो शहर का वो जबरदस्ती का मेयर है वो एक रोड बनवा रहा है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि फसाद ये वो जो असल तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑपोजिशन की कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है, जो वो हुकूमत को बिल्कुल ही फोर्स भी नहीं कर पा रही है शहर के जो मसाइल हैं उनको हल करवाने के लिए? वेल मैं इसका जवाब इस अंदाज से दूंगा कि इस मसले को असेंबली के फ्लोर पे टेकअप किया ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने। जिन स्टेक होल्डर्स का तस्करा आजकल जबान ज़दे आम है, उनका हालिया में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उनके पास एक काउंसलर की सीट नहीं है। वो उनको जो है पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जी ये मसीहा के तौर पे आ रहे हैं। नहीं जनाब, इस शहर की आवाम समझदार है, बाशऊर है, समझती है पाकिस्तान में एक जमहूरी निजाम मौजूद है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक जिम्मेदार सियासी जमात होने की हैसियत से जितने भी जमहूरी कॉम्पिटेंट फोरम है उन सब पे आवाज उठा रही है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है। भाई मुझे बताए ना, कौन से हुकूमत के लोग जो है वो इतने दर्जनों भर 10 रुपए के जो 12 तर्जुमान इन्होंने लगाए हुए हैं, वो किन का जाते हैं? इनके घरों पे फुर्सत देने नहीं जाती हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।